Good morning, students. In the previous lecture, we have completed up to symbols. Symbolization of the elements were given firstly by the Dalton. Dalton was the first scientist who gave symbols for elements, right? In the previous lecture we have done that Dalton suggested some terms about the elements, some terms about the compounds and molecules. After that he suggested some symbols. What is symbols? In the previous lecture I have given you definition for the symbol, that is shorthand representation of an element is known as symbol. Dalton gave symbols to the elements, just like we have already considered the symbols for the hydrogen. हाइड्रोजन, अगर इसमें C लिख दिया तो ये बन जाएगा कॉपर। अगर इसमें आपने L लिख दिया तो ये बन जाएगा लेड। अगर आप इस सर्कल में P लिख देंगे तो ये बन जाएगा प्लेटिनम। इस सर्कल को आपने अगर इस तरह से 3 ट्रायंगल्स में कट कर दिया तो ये बन गया फॉस्फोरस। अगर इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा सल्फर। अगर इस सर्कल में आपने इस तरह से उभार बना दिए, छोटे छोटे से सर्कल्स बना दिए, तो ये आपका बन गया मरकरी। ठीक है। और अगर इसी सर्कल के अंदर आपने ट्रायंगुलर शेप के उभार बनाए, इनर साइड में ट्रायंगल्स, छोटे छोटे ट्रायंगल्स, और उनको फिल कर दिया, और इसमें बीच में आपने राइट कर दिया कैपिटल G, देन इट विल बी सिंबल फॉर द गोल्ड। किसको सिंबलाइज करेगा? ये गोल्ड को सिंबलाइज करना शुरू कर देगा। These are the symbols which were given by the Dalton. बट ये जो सिम्बल्स थे वो थोड़े इनकन्वीनियंट थे और इनको यूज़ करना थोड़ा इम्प्रॉपर सा लग रहा था। रीज़न ये था कि जैसे जैसे और एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे थे वैसे वैसे ये सिम्बल्स देना थोड़ा मुश्किल हो गया था। जैसे कि कार्बन को डिस्कवर किया गया तो ऑलरेडी सर्कल में C लिखा हुआ था, अब कार्बन को डिफाइन करने के लिए, उसको सिम्बलाइज करने के लिए कोई दूसरा सिंबल देना ज़रूरी था। ऐसे ही प्लेटिनम के लिए P हो गया, फॉस्फोरस के लिए इस तरीके का हो गया, तो पोटेशियम आ गया, है ना, तो उसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। तो ये थोड़ा इनकन्वीनियंट था। रीज़न ये था कि जो सिंबल्स दिए गए वो पर्टिकुलर उसके फर्स्ट नेम को सर्कल में लिख दिया गया था, लेकिन एक ही फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होने वाले एक से ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर किए जाने लगे। तो ये सिंबलाइजेशन थोड़ा क्या रहा, इम्प्रॉपर रहा, इनकन्वीनियंट रहा। इसलिए इस सिंबलाइजेशन के बाद एक न्यू सिंबलाइजेशन आया और उसके कुछ रूल्स बनाए गए कि किस तरीके से एलिमेंट को नेमिंग करनी है, और वो जो सिंबलाइजेशन दिया गया, एडवांस सिंबलाइजेशन जो दिया गया वो दिया गया बाय दी
Berzelius. In the last video lecture I also told you about the Berzelius symbolization that we will take in the next video. So today we will do about the Berzelius symbolization and rules of the symbolization which were given by the Berzelius. Let's start. Berzelius symbolization, ये आपका कौन सा symbolization है? Dalton's symbolization, जिसमें by the some pictures he symbolized some elements. सम इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि फर्दर ऑन जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाने लगा था तो ये मेथड जो थी सिम्बलाइजेशन की वो थोड़ी इम्प्रॉपर लग रही थी, थोड़ी इनकन्वीनियंट लग रही थी. सो वी हैव टेकन नेक्स्ट एंड एडवांस्ड सिम्बलाइजेशन मेथड विच वॉज गिवन बाय द बर्जीलियस. तो अब अपन शुरू करेंगे Berzelius method for symbols of elements. देखिए जो Berzelius की मेथड थी वो थी फर्स्ट, इसमें 4 रूल्स लिए गए. 4 rules are followed by Berzelius. कितने रूल फॉलो किए? 4 रूल्स फॉलो किए. फर्स्ट रूल क्या था? According to Berzelius, if you are giving symbol to any element, then we will use first letter of the element as its symbol. क्या कहा इन्होंने? For the representation of element by the symbol we can use first letter of element for its symbol. कैसे? एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल है बोरॉन. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी. कार्बन सी. हाइड्रोजन H. नाइट्रोजन N. ठीक है. तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बर्जीलियस ने जो रूल दिया उसके फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट को अगर आप सिंबलाइज कर रहे हैं तो उस एलिमेंट का नेम देखिए, उस एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर लीजिए और उस फर्स्ट लेटर को एज अ कैपिटल लेटर आप सिंबलाइज कर दीजिए. जैसे कि हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H. तो कैपिटल H से आप किसको सिंबलाइज करेंगे? हाइड्रोजन को. कैपिटल B से किसको सिंबलाइज करेंगे? बोरॉन को. ऐसे कैपिटल C से किसको सिंबलाइज करेंगे? कार्बन को. और कैपिटल N से किसको सिंबलाइज करेंगे? नाइट्रोजन को. मैनी मोर. ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से. तो ऐसे कई एलिमेंट्स को सिंबलाइज किया गया. लेकिन ये रूल तब जाकर थोड़ा इम्प्रॉपर हो गया, इनकन्वीनियंट हो गया जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर जो था वो सिमिलर मिलने लगा. जैसे कि शुरुआत में जब कार्बन था तो कार्बन को C से सिंबलाइज कर दिया, लेकिन कैल्शियम
कैल्शियम के आते ही फिर से सी आ गया, तो कैल्शियम को अब किससे सिंबलाइज करें? ऐसे ही हाइड्रोजन H से सिंबलाइज हो गया, लेकिन जैसे ही हीलियम आया अगेन फर्स्ट लेटर इज H, तो फिर उसको किससे सिंबलाइज करना है? ठीक है, तो इस तरीके से बोरोन के बाद बेरिलियम है ना, बेरियम, तो ऐसे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे डिस्कवर होने लगे जिसमें फर्स्ट लेटर क्या था? सिमिलर था। तो उसके लिए इन्होंने फिर सेकंड रूल दिया। अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल, इफ more than two elements have similar, according to second rule, if more than two or two, या तो टू या फिर more than two elements have similar first letter, then we will give symbols to them with their second letter as small, and first letter will be written as capital। यहाँ पे बहुत से बच्चे प्रॉब्लम करते हैं राइटिंग में। किस तरीके से? इसने कहा सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल क्या कहा गया कि अगर किसी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर दूसरे एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है, हो सकता है कि दो का सिमिलर है, हो सकता है दो से ज़्यादा का सिमिलर हो, तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट वाले को तो फर्स्ट लेटर से शो कर दिया, जैसे हाइड्रोजन को अपन ने H से शो कर दिया। अब जैसे ही हीलियम आएगा तो उसका जो सिंबल दिया जाएगा वो उसके सेकंड लेटर के साथ दिया जाएगा। जैसे हीलियम में HELI होता है स्टार्टिंग, तो सेकंड लेटर क्या है उसका? E है, तो HE से सिंबलाइज किया जाएगा हीलियम को। लेकिन उसको राइट करते टाइम बच्चे क्या क्रिएट करते हैं, एक अलग ही क्रिएटिविटी शो करते हैं, वो है HE। ये हो गया ही, वो हीलियम नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं करना है, ये रॉन्ग सिंबलाइजेशन है फॉर द हीलियम। तो करना क्या है कि आपको फर्स्ट लेटर जो है उसको एज अ कैपिटल और सेकंड लेटर जो है उसको एज अ स्मॉल लेटर से शो करना है। मीन्स राइट सिंबलाइजेशन फॉर द हीलियम विल बी HE, H विल बी कैपिटल, E विल बी स्मॉल। तो ये करेक्ट हीलियम का सिंबलाइजेशन है। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए Al, ये रॉन्ग सिंबलाइजेशन है, राइट सिंबलाइजेशन क्या है? Al। ऐसे ही क्लोरीन, कार्बन अपन ने दे दिया पहले, क्रोमियम, क्लोरीन, ये सारे। तो क्लोरीन के लिए और क्रोमियम के लिए आप यूज़ करते हैं थर्ड, सेकंड को छोड़ के थर्ड लेटर। वो इससे नेक्स्ट वाला रूल है जिसमें अपन देखेंगे कि कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर आप सेकंड लेटर यूज़ नहीं करते, उनका प्रोमिनेंट लेटर यूज़ किया जाता है। प्रोमिनेंट मीन्स सेकंड को छोड़ के नेक्स्ट लेटर ऑन, तो वो यूज़ किए जाते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए ये क्या हो गया? Al। तो इस तरीके से आपको शो करना है। कैल्शियम शो करना है तो कैसे शो करेंगे? Ca, ये हो गया कैल्शियम। कार्बन के लिए पहले C लिख दिया था, अब अपन ने क्या लिखा है? Ca, सेकेंड लेटर यूज कर लिया बिकॉज फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी गिवन एज अ सिंबल फॉर द कार्बन। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स को उनके सेकेंड लेटर के साथ
क्या किया गया, फॉर द सिंबलाइजेशन यूज़ किया गया, बट सेकेंड लेटर विल बी रिटर्न एज अ स्मॉल। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर हमेशा क्या लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से शो किया जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या था, थर्ड रूल जो बर्जीलियस ने दिया, दैट वाज समटाइम वी यूज prominent letter with the first letter for the symbolization. Sometime for the some elements we use prominent letter with first letter, prominent letter क्या है, letter letters, सेकेंड के बाद आने वाला कोई भी लेटर विथ फर्स्ट लेटर फॉर दी सिंबल। कई बार कुछ एलिमेंट्स को नेम देने के लिए आप क्या करते हैं, सेकेंड लेटर को छोड़ के उसके बाद वाले किसी वर्ड को विद द फर्स्ट लेटर यूज करते हैं फॉर द सिंबलाइजेशन, देन दिस रूल विल बी अप्लाइड। देखिए जिंक, सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग जिंक का सिंबलाइजेशन होना चाहिए Zi, बट जिंक का सिंबलाइजेशन होता है Zn। सेकेंड को छोड़ के नेक्स्ट वाले को चूज किया गया है, तो ये Zn। ऐसे ही क्लोरीन, H को छोड़ के कौन सा यूज किया गया, नेक्स्ट। इसमें भी वही होगा, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल। ठीक है, ऐसे ही क्रोमियम, क्रोमियम में H छोड़ दिया, Cr। मैग्नीशियम A छोड़ दिया, G। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के जिनके अंदर सेकेंड लेटर को छोड़ के किसी भी लेटर ऑन प्रोमिनेंट लेटर को चूज किया जाता है फॉर द सिंबलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद द फर्स्ट लेटर। एंड इन दिस रूल also the second rules prescriptions and second rules derivations also is included, that first letter will be as a capital and second letter will be as a small। यानी फर्स्ट लेटर आपको प्रिकॉशंस जो रखनी है वो आपको पता ही है कि राइट करते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल ही होना चाहिए। अगर आपने ZN ऐसे लिख दिया तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ऐसे अगर आपने CL ऐसे लिख दिया तो बहुत गलत काम कर देंगे आप। ठीक है, यानी यहाँ पे ZN का कोई मीनिंग नहीं निकलता, नाइट्रोजन बना दिया आपने। जैसे कि आपने लिखा सोडियम को तो Na, ये कोई एलिमेंट ही नहीं है ऐसा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी एलिमेंट टू विद द टू लेटर्स आप सिंबलाइज कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, और सेकंड लेटर हमेशा क्या लिखा जाएगा, एज अ स्मॉल लिखा जाएगा। ठीक है, लास्ट फोर्थ वन, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं आपके पीरियोडिक टेबल में और आपके सराउंडिंग में जिनके जो नेमिंग्स हैं वो लैटिन वर्ड से लिए गए हैं उनके, यानी उनका नाम अपन कुछ और प्रोनाउंस करते हैं जबकि उनका सिंबल उससे बिल्कुल मैच नहीं करता। तो उनका जो सिंबल है वो कहाँ से लिया गया है, उनके लैटिन वर्ड से लिया गया है। जैसे अपन लिखेंगे सम
एलिमेंट्स नेम्ड और symbolized by their Latin word. लैटिन वर्ड से दिया गया एग्जाम्पल देखिए, आयरन। आयरन जो लिया गया है उसका सिंबल होता है Fe। आयरन is represented by Fe। क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका रीजन है ड्यू टू लैटिन वर्ड फेरम। आयरन के लिए लैटिन वर्ड क्या है, फेरम है। तो फेरम के फर्स्ट और सेकंड लेटर को लेकर इसका सिंबलाइजेशन दिया जाता है Fe। ठीक है, तो ये किससे लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया। ये फर्स्ट है। सेकंड देखिए, सोडियम। सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Na। क्यों, ड्यू टू लैटिन वर्ड। क्या होता है लैटिन वर्ड इसका, नेट्रियम। नेट्रियम नाम होता है, लैटिन में सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट और सेकंड लेटर लेकर इसको सिंबलाइज किया गया। थर्ड देखिए, पोटेशियम। is represented by K। बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा, पोटेशियम P है, ये K है। तो इसका सिंबल कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से, ड्यू टू लैटिन वर्ड कैलियम। लैटिन में इसको क्या कहा जाता है, कैलियम कहा जाता है। तो कैलियम के फर्स्ट लेटर से इसको क्या कर दिया गया, सिंबल दे दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया एज अ के। नेक्स्ट है सिल्वर। इज represented by Ag। ड्यू टू लैटिन वर्ड अर्जेंटम। ठीक है, तो इसमें देखिए सेकंड लेटर लैप्स हो गया, प्रोमिनेंट लेटर यूज किया गया Ag। ठीक है, तो ये कुछ आपके एलिमेंट्स हैं जिनको इनके लैटिन वर्ड से कंसीडर किया जाता है। मरकरी, मरकरी को भी अपन क्या यूज़ करते हैं, Hg यूज़ करते हैं, वो भी लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है। ऐसे गोल्ड जो है उसको भी Au से सिंबलाइज करते हैं, वो भी आपका कहाँ से लिया हुआ वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया हुआ उसका सिंबल है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको इस तरह से सिंबलाइज किया, और आज भी ये सिंबलाइजेशन यूज़ किए जाते हैं। तो आप इनको कंसिडर करेंगे, और एलिमेंट्स के नेमिंग्स जो हैं वो इन्हीं के बेस पे दिए जाते हैं आज भी। लेकिन जब बर्जेलियस ने ये 4 रूल्स फॉलो करके एलिमेंट्स को नेम दिए, तो उसके बाद भी कई एलिमेंट्स की डिस्कवरी की गई, और उसके लिए एक ऑथराइज्ड
चाहिए थी, ऑथराइजेशन चाहिए थी कि कौन सा नेम, कौन सा सिंबल्स, किस तरीके से एलिमेंट को सिंबलाइज किया जाए, तो उसके लिए एक IUPAC यूज़ की जाती है। उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी एलिमेंट को जो नेम देते हैं वो फिक्स होता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। लेटर ऑन आफ्टर दी बर्जीलियस जो भी ऑथोराइज्ड सिंबल्स दिए गए वो कौन देता है? IUPAC। क्या है ये? एक इंस्टीट्यूट है, क्या है भाई ये? तो एक ऐसा एक सुपरविज़न मान सकते हैं कि वो सुपरवाइज करता है कहाँ कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया जा रहा है। तो एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई है जो कि क्या करती है? नेमिंग करती है किसी भी चीज़ का। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्स को ही नेम देती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ऑथराइज करने का काम किसका होता है? IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो आफ्टर द बर्जीलियस IUPAC suggest the symbols, authorize the symbols for elements which we are using in our periodic table, which we are using in our chemical combination reactions all over। ठीक है, तो आज जो अपन ने किया वो किया सिंबलाइजेशन। किस किस का किया? डाल्टन्स का, बर्जीलियस का। डाल्टन ने किस तरह से किया था? कुछ पिक्चर्स के थ्रू उसको सिंबलाइज किया था। वो पिक्चर्स क्या थी? थोड़ी इनकन्वीनियंट थी, इम्प्रॉपर सी लग रही थी, क्योंकि फर्दर ऑन जब एलिमेंट्स को और ज़्यादा डिस्कवरी की जाने लगी, एलिमेंट्स की डिस्कवर हो रहे थे, तो उस टाइम पर उनको उन पिक्चर्स के थ्रू सिंबलाइज करना थोड़ा टिपिकल था। इसलिए बर्जीलियस ने कुछ रूल्स बना दिए। अकॉर्डिंग टू द बर्जीलियस रूल्स 4 रूल्स उन्होंने डिस्क्राइब किए, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग या तो आप किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट लेटर से उसको सिंबलाइज कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट या सेकंड लेटर से उसको सिंबलाइज कर सकते हैं, उस कंडीशन में जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर सिमिलर हों, या फिर फर्स्ट लेटर के साथ कोई भी प्रोमिनेंट लेटर लेकर भी उसका सिंबलाइजेशन दिया जा सकता है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सिंबलाइजेशन उनके लैटिन वर्ड से भी लिया गया है। तो ये जो 4 रूल्स थे, फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट या सेकंड लेटर से। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब फर्स्ट या सेकंड लेटर के साथ या फर्स्ट या प्रोमिनेंट लेटर के साथ आप सिंबलाइज कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट को, देन यू विल राइट फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल एंड सेकंड लेटर एज अ स्मॉल। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी एलिमेंट को एक से ज़्यादा लेटर से आप सिंबलाइज कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, और जो सेकंड लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। और लैटिन वर्ड्स आपको बता ही दी कि सोडियम है, आयरन है, पोटेशियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, इनका जो सिंबलाइजेशन है वो उनके लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग है। उनके नॉर्मल जो लैंग्वेज में अपन जैसे सोडियम को एस से सिंबलाइज नहीं करते हैं, सल्फ़र का सिंबलाइज एस से होता है, तो उसका रीज़न आपको पता है क्योंकि उसका सिंबलाइजेशन कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है। ये जब पूरा सिंबलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है डाल्टन का, बर्जीलियस का, तो एक ऑथोराइज्ड सिंबलाइजेशन जो प्रोवाइड किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच वाज प्रोवाइडेड बाय IUPAC, एंड नाउ अप टू नाउ इट इज़ प्रोवाइडिंग, अभी भी वो चल रहा है। पहले जो प्रोवाइडेशन था वो भी फिर ऑथोराइज किया जाने लगा IUPAC के थ्रू। व्हाट इज़ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि अब ऑथराइज करती है हर चीज़ को, प्रिटेंड करती है कि ये चीज़ इसने डिस्कवर की है, इसका ये सिंबल होगा, ये सारा कुछ
किसके थ्रू होता है, IUPAC के थ्रू होता है। तो अब तक जो अपन ने किया है वो है सिंबलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एटॉमिक masses ऑफ द एलिमेंट्स। So you will consider your notes, you will consider your previous lectures. According to that you will provide me worksheets, answers of worksheet। कुछ बच्चों की worksheets clearly आ रही हैं बट कुछ की नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को अच्छे से देखिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज चल रही है तो उसको डिस्कस कीजिए, बट वर्कशीट को नॉर्मली आप टाइम टू टाइम या तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर ERP पे, ERP प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी उसको सेंड कर सकते हैं। तो कंसीडर कीजिए, अपना नोट्स जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।